गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, लास्ट लेक्चर में चैप्टर सेकंड जो आपका स्टडी कंटिन्यू चल रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, उसमें बच्चों स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर एंड पोलन ग्रेन वहां तक अपन कंप्लीट कर चुके हैं। अब अपन देखते हैं सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स related to पोलन ग्रेन्स। पोलन ग्रेन से रिलेटेड बच्चों कुछ टॉपिक दिए हुए छोटे छोटे अपनी एनसीईआरटी में, उनको अपन स्टडी करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो पोलन एलर्जी। पोलन एलर्जी, देखो बच्चों क्या होता है, कुछ प्लांट के पोलन ग्रेन्स बेसिकली विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में, पोलन ग्रेन्स ऑफ सम प्लांट्स मोस्टली विंड पोलिनेटेड। मोस्टली किनकी बात हो रही है? विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स की, प्लांट्स की। पोलन ग्रेन ऑफ सम प्लांट्स कॉज एलर्जी एंड रेस्पिरेटरी डिजीज इन सम पीपल। ठीक है, ये पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिजीज कोज करते हैं कई लोगों में। क्लियर? और बच्चों ये एलर्जी और रेस्पिरेटरी डिजीज अगर रह जाए लॉन्ग टाइम तक तो बच्चों क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं। ठीक है, ये एलर्जी और ये रेस्पिरेटरी डिजीज लंबे समय तक बनी रहे तो क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स बन जाते हैं, लाइक अस्थमा, ब्रोंकाइटिस एटसेट्रा। इस टाइप के क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी डेवलप हो जाते हैं। अब बच्चों ये जो पोलन एलर्जी कॉजेटिव एजेंट्स, एलर्जी कॉजेटिव एजेंट्स नॉन एज एलर्जेंस, क्या कहते हैं बच्चों? एलर्जेंस। एंड पोलन ग्रेन्स present in air, pollen grain present in air and through respiration reach inside of body and cause एलर्जी। ठीक है भाई, एयर में प्रेजेंट रहते हैं पोलन ग्रेन और इनहेलिंग के थ्रू, रेस्पिरेशन के थ्रू बॉडी में पहुंचकर एलर्जी कोज करते हैं। इसलिए बच्चों जो ये पोलन ग्रेन्स होते हैं, इन पोलन ग्रेन्स को कहा जाता है एरो एलर्जेंस। ये ध्यान रखना बच्चों, एलर्जेंस ऐसे सब्सटेंस जो कि एलर्जी कोज करते हैं और प्रेजेंट होते हैं एयर में, इसलिए इनको क्या कहेंगे? एरो एलर्जन। अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, स्टैंडर्ड एग्जाम्पल है बच्चों पार्थेनियम। ये पार्थेनियम एक वीड है जिसको कैरेट ग्रास भी बोलते हैं। ठीक है, अपने इंडिया में जो इंपोर्टेड वीट था, गेहूं
जो दूसरी जगह से मंगवाया गया था उसके साथ में एज ए कंटामिनेंट पहुंचा था ये पार्थेनियम, और अपने पूरे इंडिया के अंदर फैल गया, जो कि एलर्जी कोज करता है। इसके अलावा और भी बच्चों अगर अपन एग्जाम्पल देखें, एमेरेंथस, सोरगम, प्रोसोपिस, चिनोपोडियम, इन सब के पोलन ग्रेन्स भी एलर्जी कोज करते हैं। तो ये बच्चों पोलन ग्रेन से रिलेटेड फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हुआ, पोलन एलर्जी। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और दिया हुआ है, वो और अपन देखते हैं। देखो बच्चों, अगला टॉपिक क्या दिया हुआ है बुक में वो देखेंगे। पोलन न्यूट्रिशन। पोलन ग्रेन्स आर न्यूट्रिएंट रिच मटीरियल। पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच होते हैं, और इन पोलन ग्रेन से ऑब्टेन न्यूट्रिएंट्स, पोलन ग्रेन से न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करके, और बच्चों पोलन प्रोडक्ट्स बनवाए जाते हैं, लाइक पोलन सिरप, पोलन टैबलेट्स एटसेट्रा। इनकी मेकिंग की जाती है पोलन प्रोडक्ट्स के थ्रू। और बच्चों अपने इंडिया में इनका यूज कम है, लेकिन इनका बहुत ज्यादा कंजप्शन होता है वेस्टर्न कंट्रीज में। एथलीट, रेसिंग हॉर्स, इनके द्वारा बच्चों अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ये पोलन प्रोडक्ट्स यूज लिए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। अब ये बच्चों पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी होती क्या है, तो ध्यान देंगे। टाइम पीरियड फॉर पोलन ग्रेन्स मेंटेन जर्मिनेटिंग कैपेसिटी। ठीक है, टाइम पीरियड जितने टाइम तक पोलन ग्रेन्स जर्मिनेट होने की कैपेसिटी को मेंटेन रखते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है बच्चों, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन्स। और ये जो वायबिलिटी होती है, टाइम पीरियड होता है डिफरेंट इन डिफरेंट स्पीशीज। अलग अलग स्पीशीज में बच्चों ये वायबल पीरियड जो होता है वो अलग अलग होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है, वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी। ये दोनों चीजें बच्चों आपको अच्छी तरह से याद रखनी है कि पोलन ग्रेन्स का जो वायबिलिटी होती है, पीरियड होता है, वो बच्चों टेम्परेचर पर और ह्यूमिडिटी पर डिपेंड करता है। अगर अपन बात करें, जैसे एग्जांपल देखें अपन, वीट है, राइस है, इनमें बच्चों ये पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी होती है अप्रोक्स 30 मिनट। अगर 30 मिनट के टाइम पीरियड में वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो जर्मिनेट हो जाएंगे, अदरवाइज डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इसके अलावा एग्जांपल देखें, लेग्यूमिनोसी फैमिली,
रोजेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इनमें बच्चों सम मंथ, कुछ मंथ तक पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी मेंटेन रह पाती है। तो ये बच्चों छोटे छोटे से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अपनी बुक में मेंशन किए गए हैं। पोलन एलर्जी, पोलन न्यूट्रिशन, पोलन ग्रेन्स वायबिलिटी, ये अपन ने देख लिया। अब बच्चों एक छोटा सा पॉइंट और देखो, क्रायो प्रिजर्वेशन। देखेंगे बच्चों, क्रायो प्रिजर्वेशन। अब क्रायो प्रिजर्वेशन का मीनिंग क्या होता है? तो देखो बच्चों, स्टोरेज ऑफ पोलन ग्रेन्स एट वेरी लो टेम्परेचर -196 डिग्री सेल्सियस इन लिक्विड नाइट्रोजन, नॉन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर लिक्विड नाइट्रोजन में इनको बच्चों लॉन्ग टाइम के लिए, लॉन्ग टाइम सेवरल ईयर्स के लिए क्या किया जा सकता है? स्टोर किया जा सकता है। इसको कहेंगे क्रायो प्रिजर्वेशन। और बच्चों ये स्टोर्ड पोलन ग्रेन्स जो होते हैं, पोलन बैंक्स मेकिंग में यूज आते हैं। पोलन ग्रेन्स के बैंक बनाने में इनको यूज लिया जा सकता है। अब बच्चों फ्यूचर में कोई प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम जैसे स्टार्ट किया जाए, कोई नई वैरायटी बनाई जाए प्लांट्स की, तो ये स्टोर किए हुए पोलन ग्रेन्स को बच्चों यूज लिया जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा और छोटे छोटे से पॉइंट है, जैसे अपन देखें लार्जेस्ट पोलन ग्रेन्स। लार्जेस्ट जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मिलते हैं मिराबिलिस जलापा। प्लांट का नेम क्या है? मिराबिलिस जलापा, जिसको 4 o'clock प्लांट भी बोला जाता है। इसके पोलन ग्रेन लार्जेस्ट होते हैं। लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन्स जोस्टेरा। जोस्टेरा प्लांट में बच्चों लॉन्गेस्ट पोलन ग्रेन मिलते हैं। स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन्स मायोसिटिस। और एक छोटा सा पॉइंट और देखना है बच्चों, निमैक फिनोमिना। ये निमैक फिनोमिना क्या होता है? पोलन ग्रेन लाइक 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक। 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो शेक के जैसे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होना, मिलना, इस इवेंट को, इस फिनोमिना को बोलते हैं निमैक फिनोमिना। तो ये बच्चों कुछ पॉइंट्स मान लो, कुछ फैक्ट्स मान लो रिलेटेड टू पोलन ग्रेन। फर्स्ट पोलन एलर्जी, सेकंड पोलन न्यूट्रिशन, थर्ड वायबिलिटी ऑफ पोलन ग्रेन, फोर्थ क्रायो प्रिजर्वेशन, और ये लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, स्मॉलेस्ट पोलन ग्रेन्स। अब बच्चों यहां तक अपना पोलन ग्रेन वाला पोर्शन कंप्लीट होता है। अब अपने को जो लास्ट टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में ऑर्गन में पढ़ना है वो है बच्चों डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब तक मेल गैमेट्स जो हैं उनका फॉर्मेशन नहीं हुआ है, तो बच्चों मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है वो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है। तो माइक्रो और मेल
गैमीटोजेनेसिस। आप जानते ही हो व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। कैसे गैमेट्स? मेल गैमेट। तो माइक्रो और मेल गैमीटोजेनेसिस और डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट, ये टॉपिक बच्चों अपने को डिस्कस करना है। मेल गैमीटोफाइट का डेवलपमेंट या मेल गैमीटोजेनेसिस। अब देखो बच्चों, स्टडी स्टार्ट होती है माइक्रोस्पोर से। सपोज ये मान लेते हैं बच्चों क्या है? माइक्रोस्पोर। स्ट्रक्चर आपने पीछे पढ़ रखा है। ये मान लेते हैं माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर में ये एक्साइन, इंटाइन, जर्मपोर, वैक्यूल, न्यूक्लियस, ठीक है। और इस माइक्रोस्पोर से क्या बनना? जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन जिसमें पोलन ट्यूब प्रेजेंट है और उस ट्यूब में प्रेजेंट हो 2 मेल गैमेट्स। ये क्या है? 2 मेल गैमेट्स। ये बच्चों पोलन ट्यूब, ये बाहर एक्साइन, ये क्या हो जाएगी? इंटाइन। यही स्ट्रक्चर क्या है? जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और मेल गैमेटोफाइट। जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और मेल गैमेट। तो बच्चों इस स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कैसे होता है, ये अपने को इस टॉपिक में डिस्कस करना है। तो बच्चों फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, ये क्या है? माइक्रोस्पोर। और इस माइक्रोस्पोर को क्या माना जाएगा? फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफाइट, क्योंकि मेल गैमेटोफाइट बनने की स्टार्टिंग किससे होती है? माइक्रोस्पोर से। अब इस माइक्रोस्पोर से ये मेल गैमेट कैसे बना, ये अपने को पढ़ना है। ये प्रोसेस बच्चों 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, और सेकंड जो स्टेज होती है वो है पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। अब बच्चों नाम से ही पता चल रहा है प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, बिफोर पोलिनेशन। ये स्टेप कंप्लीट होगा कहां पर? इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीटेड इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन जाता है, एंथर का डेहिसेंस होता है और एंथर से पोलन ग्रेन ट्रांसफर हो जाते हैं स्टिग्मा पर। तो फर्दर डेवलपमेंट कहां पर कंप्लीट होगा? ऑन स्टिग्मा आफ्टर पोलिनेशन, ठीक है। तो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है ऑन स्टिग्मा। तो बच्चों इन 2 स्टेप्स में, 2 स्टेज में इस माइक्रोस्पोर से ये मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन कंप्लीट होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपन डिस्कस करते हैं प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट। देखो बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट, प्री पोलिनेशन डेवलपमेंट इनसाइड ऑफ
माइक्रोस्पोरेंजियम बिफोर pollination. Most of development complete. ठीक है, जो मोस्ट ऑफ डेवलपमेंट होता है मेल गैमेटोफाइट का वो बिफोर पॉलिनेशन माइक्रोस्पोरेंजियम में कंप्लीट हो जाता है. प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट आल्सो कॉल्ड प्रिकॉशियस डेवलपमेंट, इन सीटू डेवलपमेंट. देखो बच्चों, प्रिकॉशियस डेवलपमेंट पॉलिनेशन से पहले स्टार्ट हो गया. इन सीटू डेवलपमेंट माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन जिस साइट पर जिस प्लेस पर होता है वहीं पॉलिनेशन स्टार्ट हो जाता है. एंडोस्पोरिक डेवलपमेंट, एंडोस्पोरिक इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम. अब क्या होगा बच्चों इस डेवलपमेंट में, तो वो आप देखेंगे. सपोज क्या है, माइक्रोस्पोर. स्टार्टिंग कहां से होगी, माइक्रोस्पोर से. माइक्रोस्पोर ओब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम टैपिटम. माइक्रोस्पोर न्यूट्रिशन लेगा कहां से, टैपिटम से. इसमें हो जाएगा अनइक्वल माइटोटिक डिवीजन, और जिसमें सबसे पहले होता है बच्चों कैरियोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस आप जानते हो, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस जो कैसा हो जाएगा, अनइक्वल. और अनइक्वल डिवीजन से एक तो बनेगा लार्जर न्यूक्लियस, एक बनेगा स्मॉलर न्यूक्लियस. लार्जर न्यूक्लियस कॉल्ड वेजिटेटिव न्यूक्लियस, स्मॉलर न्यूक्लियस कॉल्ड जनरेटिव न्यूक्लियस. ठीक है, तो बच्चों अनइक्वल कैरियोकाइनेसिस हुआ, एक लार्जर साइज का एक स्मॉलर साइज का न्यूक्लियस बन गया. लार्जर को कह दिया वेजिटेटिव और स्मॉलर को कह दिया जनरेटिव. अब बच्चों लार्जर न्यूक्लियस हाई अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म को कंट्रोल कर सकता है, स्मॉलर न्यूक्लियस कम साइटोप्लाज्म को कंट्रोल करेगा. तो बच्चों वेजिटेटिव न्यूक्लियस गेट साइटोप्लाज्म इन हाई अमाउंट, जनरेटिव न्यूक्लियस गेट साइटोप्लाज्म इन लो अमाउंट. क्लियर? तो ज्यादा अमाउंट में साइटोप्लाज्म और लार्जर न्यूक्लियस, इससे लार्जर साइज्ड सेल. स्मॉल अमाउंट में साइटोप्लाज्म, स्मॉलर न्यूक्लियस, स्मॉलर साइज्ड सेल. ठीक है, लार्जर साइज की जो सेल बनती है उसको कहा जाता है वेजिटेटिव और ट्यूब सेल. स्मॉलर साइज की जो बनती है उसको कहेंगे जनरेटिव सेल. क्लियर? तो ये अनइक्वल डिवीजन से टू सेल बन जाएगी, एक लार्जर साइज की वेजिटेटिव सेल और एक स्मॉलर साइज की जनरेटिव सेल. क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं तो देखो, वेजिटेटिव सेल साइज बड़ा है, रिजर्व फूड मटेरियल ज्यादा है, आरएनए अमाउंट हाई है, इर्रेगुलर न्यूक्लियस, इर्रेगुलर टाइप का न्यूक्लियस है. ये तो प्रॉपर्टीज किसकी हो जाएगी, वेजिटेटिव सेल की. अगर अपन बात करें जनरेटिव सेल, क्या क्या प्रॉपर्टीज है, साइज स्मॉलर, स्पिंडल शेप्ड,
dense cytoplasm and freely float in cytoplasm of वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्रीली फ्लोट करती है। ये लो साहब, ये आउटर साइड क्या है? एक्साइन। ये अंदर इंटाइन। एक लार्ज साइज की क्या बन गई? वेजिटेटिव सेल। ये स्मॉलर साइज की क्या हो गई? जनरेटिव सेल। क्लियर? और पोलन ग्रेन पहुंच गया 2 सेल स्टेज में। 2 सेल समझ जाओगे कौन कौन सी है? वेजिटेटिव एंड जनरेटिव। बच्चों ये इतना डेवलपमेंट जो होता है माइक्रोस्पोर से 2 सेल स्टेज का बन जाए पोलन ग्रेन। वन इज लार्जर वेजिटेटिव सेल एंड अनदर इज स्मॉलर जनरेटिव सेल। 2 सेल स्टेज ऑफ पोलन ग्रेन। इसको अपन कह सकते हैं इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट। क्या होता है बच्चों? ये इमैच्योर मेल गैमेटोफाइट होता है। मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, मोर देन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स जो शेडिंग होती है पोलन ग्रेन्स की, रिलीजिंग होती है फ्रॉम एंथर इन 2 सेल स्टेज। तो आप क्या कहोगे? मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स में रिलीजिंग ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर इन 2 cell stage, one vegetative cell, another generative cell. But in some plants like Beta vulgaris, generative cell further divided by mitotic division inside of microsporangium, further divided by mitotic division and formed 2 male gametes. तो एक वेजिटेटिव सेल, 2 मेल गैमेट। 3 सेल स्टेज में शेडिंग होती है। मोस्ट ऑफ प्लांट में 2 सेल स्टेज में, कुछ प्लांट में 3 सेल स्टेज में। 2 सेल स्टेज वेजिटेटिव प्लस जनरेटिव, 3 सेल स्टेज वेजिटेटिव प्लस 2 मेल गैमेट। इतना डेवलपमेंट होने के बाद पोलन ग्रेन्स एंथर से बाहर आ जाएंगे। अब वेरियस एजेंसीज, एयर है, वाटर है, इंसेक्ट्स हैं, इनके थ्रू होता है पोलिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ फ्लावर नोन एज पोलिनेशन। तो रिमेनिंग डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट अकर ऑन स्टिग्मा आफ्टर पोलिनेशन, कॉल्ड पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। तो बच्चों वो पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट को भी अपन स्टडी कर लेते हैं। पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट। अब देखो बच्चों, नेम से ही पता चल रहा है आफ्टर पोलिनेशन ऑन स्टिग्मा। आफ्टर पोलिनेशन स्टिग्मा पर बच्चों पोस्ट पोलिनेशन डेवलपमेंट कंप्लीट होता है।
ये मान लेते हैं 2 सेल स्टेज में क्या पहुंच गया बच्चों, पोलन ग्रेन। एक स्मॉलर साइज की वेजिटेटिव सेल और ये लार्जर साइज, स्मॉलर साइज की जनरेटिव सेल और लार्जर साइज की वेजिटेटिव सेल। पॉलिनेशन के थ्रू ये 2 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन कहां पर पहुंच गया, स्टिग्मा पर पहुंच गया। अब क्या होता है वो देखो बच्चों, पोलन ग्रेन एब्जॉर्ब वाटर, सुगर, मिनरल्स, अमीनो एसिड फ्रॉम स्टिग्मा। ये सब चीजें बच्चों पोलन ग्रेन्स स्टिग्मा से एब्जॉर्ब करते हैं। उसकी वजह से क्या होता है, अमाउंट और वॉल्यूम ऑफ साइटोप्लाज्म इंक्रीज। साइटोप्लाज्म का अमाउंट क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंक्रीज्ड साइटोप्लाज्म पुश इंटाइन आउटसाइड। बढ़ा हुआ जो साइटोप्लाज्म का अमाउंट है वो बच्चों प्रेशर डालता है बाहर की ओर, किस पर, इंटाइन पर, और इसकी वजह से ट्यूब लाइक आउटग्रोथ डेवलप फ्रॉम इंटाइन बाय द हेल्प ऑफ जर्म पोर। क्लियर? तो ये ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, ये बाहर बाहर मान लो बच्चों क्या है, एक्साइन, ये अंदर हो गई इंटाइन, और साइटोप्लाज्म के प्रेशर की वजह से ये इंटाइन ट्यूब लाइक आउटग्रोथ में बाहर आ गई। इस चीज को अपन कह देंगे बच्चों पोलन ग्रेन। इसको क्या कह देंगे, पोलन ग्रेन। अब पोलन ट्यूब। इस तरीके से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल एक्टिवेटेड साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल एंटर इन पोलन ट्यूब। फर्स्ट ऑफ ऑल पोलन ट्यूब में वेजिटेटिव सेल का एक्टिवेटेड साइटोप्लाज्म एंटर होता है। आफ्टर दैट जनरेटिव सेल एंटर। पोलन ट्यूब में क्या एंटर हो जाती है, जनरेटिव सेल। इस जनरेटिव सेल में क्या हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन, और माइटोटिक डिवीजन के थ्रू 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स क्या बन जाएंगे, 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट्स फॉर्मेशन हो जाएगा इनसाइड ऑफ पोलन ट्यूब। ये अपन मान सकते हैं 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट। ठीक है, ये स्ट्रक्चर शो करती है फुली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट जो कि 3 सेल स्ट्रक्चर में है। फर्स्ट वेजिटेटिव सेल, इसका जो टिप होगा पोलन ट्यूब का यहां पर प्रेजेंट होगा ट्यूब न्यूक्लियस या वेजिटेटिव सेल, और ये पूरा का पूरा है बच्चों साइटोप्लाज्म। तो ये जो 3 सेल स्टेज है, ये 3 सेल स्टेज फुली मैच्योर मेल गैमेटोफाइट है जिसकी पोलन ट्यूब में 2 नॉन मोटाइल मेल गैमेट प्रेजेंट है। अगर 3 सेल स्टेज में पोलन ग्रेन्स की शेडिंग हुई होती तो बच्चों स्टिग्मा पर पहुंचने के बाद केवल क्या बनती, पोलन ट्यूब ही बनती जिसमें 2 मेल गैमेट्स एंटर कर जाते। तो इस तरीके से कंप्लीट होता है डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। अब बच्चों डायग्रामेटिकली एक बार कंप्लीट प्रोसेस को मैं फटाफट से एक्सप्लेन और कर देता हूं सारे डायग्राम्स के साथ में, तो वो आपको बच्चों क्लियरली और समझ में आ जाएगा।
डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर। ये मान लेते हैं बच्चों माइक्रोस्पोर है, इसमें बाहर ये एक्साइन, अंदर ये इंटाइन, जर्मपोर, ये हो गया न्यूक्लियस। अब इसमें होगा अनइक्वल डिवीजन इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। एक इरेगुलर शेप का लार्जर न्यूक्लियस, ये एक स्पिंडल शेप की जनरेटिव सेल। क्लियर? ये पूरा का पूरा साइटोप्लाज्म। तो वही बच्चों एक्साइन, इंटाइन, ये क्या है? वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये स्मॉलर साइज का जनरेटिव न्यूक्लियस, ये जनरेटिव सेल, और ये हो जाएगी बच्चों वेजिटेटिव सेल। क्लियर? अब जो ये जनरेटिव सेल होती है, ये पोजीशन में पेरिफेरल, पोजीशन में कैसी होती है? पेरिफेरल। तो बच्चों इसको पेरीफेरी से, वॉल से थोड़ा दूर किया जाएगा। कैसे? कैलोज की लेयर के फॉर्मेशन से। तो ये फर्स्ट स्टेज मान लेते हैं, ए बी। सी में देखो बच्चों क्या होगा? कैलोज लेयर का फॉर्मेशन हो जाएगा इस तरीके से। ये बच्चों जनरेटिव सेल के चारों ओर हो गया, ये इरेगुलर ट्यूब न्यूक्लियस और ये वेजिटेटिव सेल। क्लियर? तो ये तो अपन क्या कह देंगे? वेजिटेटिव सेल। ये हो जाएगी जनरेटिव सेल, और ये बच्चों कैलोज लेयर। ठीक है? इसके बाद कैलोज लेयर डिसॉल्व हो जाएगी। कैलोज लेयर डिसॉल्व होने के बाद जनरेटिव सेल पेरीफेरी से दूर हो जाएगी। क्लियर? ये जनरेटिव सेल और ये वेजिटेटिव सेल। तो ये रीजन आपके समझ में आ गया। जनरेटिव सेल जो कि पेरिफेरल थी, अराउंड ऑफ जनरेटिव सेल कैलोज लेयर फॉर्म विच इज डिसॉल्व, एंड जनरेटिव सेल पेरीफेरी से थोड़ा सेंटर की ओर। और बच्चों अब ऐसा सीन होता है कि जैसे जनरेटिव सेल फ्रीली फ्लोट कर रही हो, किसमें? साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल। इतना जो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट बच्चों इनसाइड ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम कंप्लीट हो जाता है। आगे का जो फर्दर डेवलपमेंट होगा वो होगा बच्चों स्टिग्मा पर, और स्टिग्मा का डेवलपमेंट अभी मैंने आपको समझा ही दिया था। इसके टिप पर तो क्या प्रेजेंट होगी बच्चों? ट्यूब न्यूक्लियस और वेजिटेटिव न्यूक्लियस। ठीक है? फिर पीछे की तरफ ये टू मेल गैमेट्स, टू मेल गैमेट्स के चारों ओर प्रेजेंट होती है साइटोप्लाज्मिक शीथ। क्या प्रेजेंट होती है?
साइटोप्लाज्मिक शीट, ये तो हो जाएगा डेंस साइटोप्लाज्म, और ये बाकी का बचा हुआ साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें हैं ध्यान देंगे। एक्साइन, इंटाइन, ट्यूब न्यूक्लियस, डेंस साइटोप्लाज्म, ब्लू कलर से जो दिख रहे हैं नॉन मोटाइल मेल गैमिट, साइटोप्लाज्मिक शीट। और बच्चों इन मेल गैमिट्स के बैक साइड में पीछे की ओर कैलोज प्लग, ट्यूब में क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों, कैलोज प्लग प्रेजेंट होते हैं। प्रेशर की वजह से ये मेल गैमेट वापस पीछे ना पहुंच जाए, इसके लिए बच्चों ये इस ट्यूब में प्रेजेंट होते हैं कैलोज प्लग। ये जो 3 सेल स्ट्रक्चर है, फर्स्ट इज वेजिटेटिव सेल एंड 2 इज मेल गैमेट्स, इस 3 सेल स्टेज को कहा जाएगा जर्मिनेटेड पोलन ग्रेन और फुली मैच्योर्ड मेल गैमेटोफाइट। तो स्टडी स्टार्ट किया एंड्रोइशियम से और डेवलपमेंट पढ़ लिया मेल गैमेटोफाइट तक, जिसमें प्रेजेंट है मेल गैमेट्स। ठीक है, इसी तरीके से बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गाइनोइशियम, और गाइनोइशियम से स्टार्ट करके कहां तक पहुंचना है, फीमेल गैमेटोफाइट तक, जिसमें प्रेजेंट होगा फीमेल गैमेट और एग। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में पढ़ेंगे गाइनोइशियम और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। थैंक यू।